मैं गुनाहगार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मदीना में हूँ और ये जो पीछे पहाड़ है ये जुबले ओहद है। जो जुबले ओहद हैं ये 7.5 किलोमीटर लंबे और 3.5 किलोमीटर चौड़े हैं और इस पहाड़ के बारे में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस है, जिनमें से एक हदीस ये है कि जबले ओहद मुझसे और मैं जबले ओहद से मोहब्बत करता हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जबले ओहद जन्नत के पहाड़ों में से एक है। और इसका एक बड़ा ही मजे का किस्सा है जो कि बच्चों को जरूर सुनना चाहिए। वो किस्सा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा वॉक करते हुए चलते हुए इन पहाड़ के ऊपर गए तो ये पहाड़ हिल रहा था, झूम रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ से कहा कि ऐ पहाड़, तुम क्यों हिल रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद है। तो इस पहाड़ ने कहा इसीलिए तो मैं झूम रहा हूँ कि मेरी कितनी खुशी का वक्त है कि मेरे पर ऐसे लोग हैं। तो ये जो पहाड़ है ये और आज की छोटी सी बात जो है वो मैं यहाँ आकर करना चाहती थी। मैं इस वक्त मक्का मुकरमा में जबले रहमत पर मौजूद हूँ। जबले रहमत की हिस्ट्री जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा जो थी उनकी कबूल वो यहाँ पर हुई थी। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था वो जबले रहमत पे दिया था और इसको खुतबतुल विदा भी कहते हैं। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही थी वो हमें सोचनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आखिरी खुतबे में, किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे कोई फौकियत हासिल नहीं, किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पर। अल्लाह के नजदीक वो ज्यादा इज्जतदार है या करीब है जो कि ज्यादा परहेजगार है। हम मुसलमान होकर ये चीजें भूल गए, बहुत दुख होता है। फलाने ने ये किया, राबी की पेंटिंग उसकी अपनी नहीं है, फलाना ये नहीं करता। हम कौन है भाई? हम कौन है? हम कैसे किसी के बारे में बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद है जहाँ पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए थे और उसी दिन से ये मस्जिद जो है हजरत मौला अली के नाम से मनसूब है। आसरा तू बना, मलामत ना करो और अपने आप ही को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। यानी शैतान ने कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था लेकिन मैं तो झूठा हूँ, मैं तो वैसे ही डिसग्रंटल हूँ। मेरा तो पहले ही पता है कि अल्लाह ताला के सामने कि मैं शैतान हूँ। मैं आपको बता रही हूँ मेरी बहन कि शैतान ने उस दिन कतन ये नहीं कहना कि मैंने इसको बहकाया था, कतन ये नहीं कहना। उसने कहना था कि मैंने तो इसके दिल में वो कोई बात डाली थी और देखिए इसने क्या कर दिया। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए। मैं आपको ये बातें इसलिए कहती हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मैंने भुगती हैं। मैं उस जिंदगी से वापस आई और आप यकीन करें अल्लाह ताला अपने आप को दिखाता है। अल्लाह ताला कहता है कि मुझ पे ब्लाइंड फेथ करो। हम बड़े मॉडर्न लोग हैं भाई, हम आजकल के दौर में रहते हैं, हम 2020 में हैं, हमारे पास गैजेट्स हैं, हमारे पास चांद पे जा सकते हैं, हम सियारों। आज मुझे आपसे छोटी सी बात करनी है और आज की छोटी सी बात जो है वो ये है कि हम अपने अंदर के शैतान को कैसे काबू कर सकते हैं। और ये चीज हमें हज में रमी जब करते हैं तो तब हम सीखते हैं। रमी हम क्यों करते हैं? जो 3 शैतान है इसकी क्या हिस्ट्री है? वैसे तो आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी लेकिन मैं चाहूंगी कि एक दफा फिर आप मेरे मुंह से भी सुने और मुझे भी सदका जारिया हो इसका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो आपको पता ही है कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक दफा हुक्म हुआ था तो वो अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को छोड़कर आ गए थे जहां पर हम सही करते हैं सफा और मरवा के दरमियान। वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन उसके बाद 8 साल बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा वापस मिली तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा इंसान है जो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए चल पड़ेगा। बट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि इसको अच्छी तरह से तैयार कराओ, मैंने इसको लेके जाना। उन्होंने पूछा कहाँ लेके जाना है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने इसको अपने दोस्त से मिलाना है। तो जब वो लेकर निकले अपने बेटे को तो उन्होंने रास्ते में अपने बेटे को बता दिया। उसने कहा फिर गुनाहों की दलदल में